प्रभु इन्हें क्षमा करना, ये नहीं जानते कि हम क्या कर रहे हैं। किसी भी व्यक्ति के प्रति कोई भी जो आपका बुरा भी चाहे सोचे, उसके प्रति आप बुरा विचार दिमाग में मत लाइए। क्यों? जितने भी संत या दार्शनिक अच्छे लोग हुए हैं वो अपनी अपनी जगह दुनिया को अच्छा संदेश दे करके गए। रहीम वाला मैंने आपको कह दिया, नानक देव का आपको दृष्टांत दे दिया। और उसके बाद अपन आते हैं सूरवीरों के ऊपर। महाराणा प्रताप, हिस्ट्री पढ़ने वाले और हर आदमी जानता है हिंदुस्तान का महाराणा प्रताप कौन थे, क्या थे। उनका एक कथन है, कोटेशन है कि सूर्य क्रांतिहीन हो सकता है, सागर मर्यादाहीन हो सकता है, लेकिन प्रताप अपने पर्ण से नहीं टिकेगा। उनको घास की रोटियां खानी पड़ी थी, लेकिन वो बादशाह अकबर के सामने नतमस्तक नहीं हुआ और उसकी पराजय स्वीकार नहीं की। तो इस बात को भी समझने की जरूरत है। शिवाजी राजा महाराजा ज्यादातर बहुपत्नीधारी हुआ करते थे, लेकिन शिवाजी महाराज चरित्र के राजा महाराजों में चरित्र के प्रतीक के रूप में माने जाते हैं। शिवाजी का एक सेनापति कोई नवाब साहिबा था, उसको पराजित करके उसकी बेगम साहिबा को लेकर के चले गए शिवाजी के पास। तो एक बग्घी थी, तो शिवाजी कहते हैं इसमें क्या लाए हो? कि हजूर आपके लिए मैं एक तोहफा लाया हूँ। खैर वो बेगम बाहर निकलती, आंखों में से आंसू छलक रहे थे, बहुत सुंदर औरत थी। शिवाजी क्या कहते हैं कि तुम्हारी शक्ल देख कर मेरे दिल में एक ख्याल पैदा होता है कि काश मेरी माँ तुम जैसी खूबसूरत होती तो मैं भी आज एक खूबसूरत शख्स होता। और शिवाजी ने उस सेनापति को कहा कि रे मेरा सेनापति होकर के तेरी ये हिम्मत कैसे हो गई इतना घृणित काम करने की? जाओ इसको गंतव्य स्थान पर वापस छोड़ कर। तो ये प्रेरणा लेने की चीज है नहीं। तो इन चीजों को समझने की जरूरत है हमको। ये है तो आप ये चीजें पढ़ते भी होंगे, मैं समझता हूं। अब सवाल रहा, संत लोग भी आए। स्वामी विवेकानंद का आपने नाम भी सुना होगा। और वो कौन सी तारीख है साहब स्वामी विवेकानंद की? कैरियर डे कौन सी मनाते? हाँ, सुनो आप, स्वामी विवेकानंद का क्या है कि वो भारत जैसे जगतगुरु शंकराचार्य तो भारत को मतलब एकता के सूत्र पर बांधने के लिए वो 4 मठ स्थापित किए थे। लेकिन विवेकानंद जो थे उन्होंने सर्वधर्म समभाव का संदेश लेकर के भारत भ्रमण पर निकले थे। अरे छोरा चुप बैठ जा, चुपचाप। तो जब वो खेसड़ी दरबार के वहां गए तो उन्होंने उनके मनोरंजन के लिए एक नर्तकी को पेश किया। तो वो नाराज हो गई कि मैं तो संत हूं और ये क्या नर्तकी मेरे लिए मनोरंजन के लिए पेश कर रहा है। तो वो उस जगह से हॉल से बाहर जब निकलने लगे तब उसके घुंघरू बांधे हुए थे पैरों में, तो यूं ठमका मारा और सूरदास जी के भजन की ये पंक्ति कि प्रभु मेरे अवगुण चित्त न धरो। स्वामी विवेकानंद वहीं रुक गए। और क्या कहा स्वामी विवेकानंद ने कि आज तुमने मेरा विवेक जागृत कर दिया। मेरे ये ज्ञान नहीं था मेरे को, और मेरा विवेक जागृत कर दिया। उनका नाम नरेंद्र था पहले, उसी दिन से उनका नाम विवेकानंद रख लिया गया। उसी तो खास आप लोगों का उस तरह से कभी विवेक जागृत हो, जरूरत इस बात की। अपन बात करते हैं राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी की भी बात करते हैं। गांधी नहीं थे, गांधी एक अलग तरह के आदमी थे। उनका सोच मानवतावादी थी, मानव धर्म समभाव में विश्वास करने वाले व्यक्ति थे। सारे लोग ऐसे नहीं हो सकते, लेकिन जहाँ देश की अखंडता और देश की सुरक्षा का सवाल है वहाँ गांधी जी का सोच काम नहीं आता। हमारे देश के भीतर हम रहने वाले हैं, वहाँ तो ये चीजें चलती है, लेकिन जब देश की सुरक्षा का सवाल आता है तो वहाँ तो आर्मी भी लड़ती है, हम सब लोगों को भी संगठित होना पड़ता है। वो अलग, हर चीज का अपनी जगह अलग अलग महत्व है। गांधी जी ने तो ये भी कह दिया कि एक थप्पड़ मारा दूसरा गाल और सामने कर दो, लेकिन सब जगह वो लागू नहीं होता। आपके सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहा? आजाद हिंद फौज बनाई तो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये उनका कथन है।
ठीक है ना। भगत सिंह का नाम तो सब लोगों ने सुना होगा। मैं 4-5 चीजें भगत सिंह के बारे में आपको कहना चाहूँगा जो एक प्रेरणा लेने की चीज़ है। वो इंटरमीडिएट तक पढ़े हुए थे, 23 साल की उम्र में उनको फांसी हो गई थी। तो फांसी जब हो गई तो उनके पिताजी थे सरदार किशन सिंह, उन्होंने फांसी के खिलाफ में मर्सी पिटीशन क्षमा याचना इंग्लैंड प्रीवी काउंसिल में कर दी। अपने सुप्रीम कोर्ट उसमें था नहीं, और दस्तखत कर दिए भगत सिंह के फर्जी भगत सिंह बनते। और भगत सिंह को जब इस बात का पता लगा तो बड़ा नाराज हुआ अपने पिताजी पे, और पिताजी को वापस पत्र लिखा। वो क्या लिखता है कि पिताजी मैं मानता हूं, मैं आपका पुत्र हूं, आप और मैं आपकी पैतृक भावनाओं का सम्मान करता हूं। मेरे मित्र जो देश के विभिन्न जेलों में बंद हैं, मुझे इस भौतिक जीवन में उन्हें स्पष्टीकरण देने का मौका नहीं मिलेगा और वो लोग मुझे गद्दार समझेंगे। पिताजी आपने मेरे जीवन का मूल्य राष्ट्र के मूल्य से ज्यादा समझा है और यही आपकी भूल है। आपकी जगह दूसरा होता तो ये मेरे लिए नहीं कि किसी के लिए काबिल बर्दाश्त नहीं था। पिताजी आपने मेरे जीवन का मूल्य इतना नहीं जितना आप समझते हैं। राष्ट्र बड़ा है, राष्ट्र से बड़ा कुछ नहीं है। तो कहने का तात्पर्य सरदार भगत सिंह ने ये पत्र लिखा था अपने पिताजी। उसके बाद उसकी बहन और माँ जब अंतिम मुलाकात के समय मिलने के लिए आती है तो बट नेचुरल माँ का ममत्व और बहन के भ्रातृत्व के भाव जब जागृत होते हैं तो उनके रवाना होते समय आंखों में से जब आंसू छलकने लगे तब भगत सिंह क्या कहता है कि माँ तुम्हारी आंखों में से एक भी आंसू निकल गया तो मेरी आत्मा को मुक्ति नहीं मिल सकेगी, ताकि इन गोरे लोगों को यकीन हो सके कि इस धरती के लोग गुलामी के बजाय मरना पसंद करते हैं। और माँ तुमको मेरी कसम एक दिन हम आज़ाद होकर के रहे। चलो ये प्रेरणा लेने वाली चीज़ें समझने की जरूरत है, आत्मसात करने की जरूरत है इन चीज़ों की। भगत सिंह का नाम तो बहुत सुना है, लेकिन उनसे क्या सीख हमको मिलती ये इन चीज़ों से ही तो पता लगता है। फिर अंतिम इच्छा पूछी जाती फांसी पे लटकाने से पहले। तो सरदार भगत सिंह से जब कहा कि बोलो तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है, तब भगत सिंह कहता है कि मैं रानी के हाथ का बना हुआ खाना खाना चाहता हूँ। रानी किसको बोलते हैं मालूम है आपको? वो जो सफाई करने वाली हरिजन स्त्री होती है उसको बोलते हैं रानी। देश में कानून है, अस्पृश्यता, छुआछूत निवारण सब कुछ, लेकिन कानून से काम नहीं होता। वो आपके मन में क्या है, आत्मा में क्या है, आप कितना भेद और विभेद रखते हो, इन चीज़ों को तो भगत सिंह से मतलब ये जो अस्पृश्यता और छुआछूत निवारण की जो प्रेरणा अगर सही माने में ली जाए तो इससे बड़ा इस देश में कोई दूसरा मैं समझता हूँ कोई व्यक्ति पैदा नहीं भगत सिंह जैसा, जिसने मरते समय कहा कि मैं रानी के हाथ का बना हुआ खाना खाना चाहता हूँ। जो डिसिप्लिन में और व्यवहार में और पढ़ने की बात इनको ये अपने हिसाब से कैसे क्या लालसा थी, क्योंकि जब जल्लाद चलो टाइम हो गया आपका, चलो फांसी के बंदे